आज हम मौजूद हैं भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में और आज इस ऑटो एक्सपो का दूसरा दिन है। पहले दिन की शानदार पेशकश के बाद अब लोग दूसरे दिन के लिए बेहद एक्साइटेड हैं कि क्या कुछ आज नया लॉन्च देखने को मिलेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि आज का दिन कैसा होने वाला है। ऑटो एक्सपो 2025 में इस वक्त हम मौजूद हैं हॉल नंबर 5 में और आप मेरे पीछे देख सकते हैं मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार आपके सामने खड़ी हुई है। ये कार जो है ई विटारा बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में है। इसके क्या फीचर्स हैं जानेंगे सब कुछ। चलिए जानते हैं कि ई विटारा के क्या नए फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। इस वक्त हम खड़े हैं हॉल नंबर 5 में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी की ई विटारा यहाँ पे खड़ी हुई है। लोगों का इस पे क्या कहना है चलिए जानते हैं। आपको ये कार कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी। मारुति की एक बड़ी डिफरेंट गाड़ी मारुति ने लॉन्च करी है एंड ई सेगमेंट में मारुति की पहली गाड़ी है, तो एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थे मारुति से और उसी हिसाब से मारुति सुजुकी ने वो गाड़ी आई थिंक एक्सपेक्टेशंस मीट करते हुए लॉन्च करी है। बहुत सारे अलग अलग नए नए फीचर्स दिए हुए हैं, सो वेरी गुड कार। आपको सबसे अच्छा फीचर इसका कौन सा लगा? इंटीरियर्स जो मारुति ने स्टैंडर्ड फॉर्मेट से बिल्कुल ही अलग, बिल्कुल ही लग्जूरियस और बहुत ही डायनामिक इंटीरियर्स दिए हुए हैं। फ्लोटिंग स्क्रीन्स एंड बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फर्स्ट इन क्लास फीचर्स हैं। सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जैसे 7 एयर बैग्स है फर्स्ट इन क्लास। तो ये सारी चीज़ें इट्स गिविंग अ बिग एडवांटेज कस्टमर के लिए। ऐसा कोई फीचर है जो आपको लगता है कि और ई कार्स में हमें मिल गया है और फिलहाल मारुति अभी वो चीज़ नहीं लेकर आ पाई है? फिलहाल इस गाड़ी को देखते हुए तो उल्टा लग रहा है कि काफ़ी सारी ई कार्स में जो फीचर्स नहीं हैं अभी फिलहाल अवेलेबल वो इन गाड़ियों में हैं। जैसे जस्ट 7 एयर बैग्स हैं, जो नी एयर बैग का एक नया कॉन्सेप्ट मारुति ने दिया है। सो वो तो बाकी गाड़ियों में भी है भी नहीं, बट ऐसा तो कोई फीचर मिला नहीं मुझे। तो जो है लोगों का कहना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, कार्स भी बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं, तो लोगों को ई विटारा कार जो है वो काफ़ी पसंद आई है। आपको ई विटारा कार कैसी लग रही है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही कौन सा फीचर है जो आपको बेहद पसंद आया वो भी कमेंट करके बताइए। इस वक्त हम खड़े हैं ऑटो एक्सपो 2025 में और यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक एम्बुलेंस खड़ी हुई है। अब जानना यह है कि ये एम्बुलेंस क्यों खास है, क्योंकि देखने से लग रहा है ये बिल्कुल नवजात शिशुओं के लिए बनी हुई है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हमें दिखाई दे रही हैं। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इसे भविष्य की एम्बुलेंस कहा जा रहा है, तो क्या ऐसा खास है इसमें जो और एम्बुलेंस में नहीं है अभी? मैडम सभी आधुनिक सज्जा के साथ में सुसज्जित है। अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो आमतौर पर जो हमारी एम्बुलेंसेस में आता है वो प्लाईवुड के साथ बनाई जाती है। ये पूरी एल्यूमिनियम सेक्शन के साथ बनाई गई है, जिसके कारण बैक्टीरिया, एंटी फंगल, एंटी वायरल और पानी से उसकी पूरी सुरक्षा हो जाती है। जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट आप देख रहे हैं सारे के सारे एल्यूमिनियम सेक्शन पर माउंट किए गए हैं। आमतौर पर जो रेनफोर्समेंट माउंट होते हैं ये टेंजी टेस्टेड हैं, तो किसी आपातकाल में ये सारी चीज़ें इक्विपमेंट बहुत ही स्टर्डी रहते हैं और स्टिफ रहते हैं। उसके बाद में ये इंक्यूबेटर कम वार्मर है, AFDs है, वेन फाइंडर है। अंदर आप देखेंगे तो वॉश बेसिन दिया हुआ है। मैं वही जानना चाह रही थी, यहाँ वॉश बेसिन दिया हुआ है, इसके अलावा और क्या चीजें दी गई हैं? वहाँ पे मैं देख रही हूँ फ्रिज ऐड किया गया है जी, एक रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है, AC का डबल ब्लोअर दिया हुआ है और सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह टेबलेट के ऊपर भी हम ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आप इस तरफ ध्यान से देखें तो सारा सेक्शन उस पर दिया हुआ है। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं इक्विपमेंट्स है वो हम सिंपली उस टैबलेट के थ्रू या हमारे हाथ में भी एक टैबलेट लेके हम उसके थ्रू पूरी ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें PA लाइट्स हो गई, सायरन्स हो गए और बाकी अंदर की पूरी लाइटिंग्स वगैरह सारी चीज़ें उससे कनेक्टेड है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि भविष्य में एम्बुलेंस कुछ ऐसी ही होने वाली हैं? जी बिल्कुल मैडम। तो ऐसी 2 फीचर्स आप इसके बताइए जो अभी तक लगता है आपको किसी भी एम्बुलेंस में नहीं है।
जो अभी इंट्रोड्यूस होना, जैसे मैंने कहा, एल्यूमिनियम सेक्शन जो टेंजी टेस्टेड है, और बाकी अंदर के जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है सभी आधुनिक सोचा के हिसाब से बनाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा हमारे पीछे नवजात बच्चों के लिए एम्बुलेंस बनाई गई है और ये एम्बुलेंस में सभी जो आधुनिक जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है। ऑटो एक्सपो 2025 का दूसरा दिन भी पहले दिन की तरह शानदार रहा। कई बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी गाड़ियां लॉन्च की और देखने में बेहद खूबसूरत माहौल भी मिला। आपको इन सारे लॉन्चेस में सबसे बेहतरीन लॉन्च कौन सा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।